नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं कि यूपी में निकाय चुनाव की तिथियां जैसे ही तैयार हुई वैसे राजनीतिक हलचल बढ़ गए। बहुत सारी पार्टियां जो हैं राजनीति में अपनी दावेदारियों को लेकर के मजबूती से आगे आ रही हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टियां, सारी पार्टियां, लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है जब टिकट बंटवारे की बात आती है। आपने देखा कुछ दिनों के लिए चुनाव को टाल दिया गया था। वो एक था कि समीकरण इनका ओबीसी को लेकर के बहुत सारी सीटों पे इन्होंने ओबीसी प्रत्याशियों की घोषणाएं करी या ओबीसी के लिए रखा गया। उसके बाद एक लोगों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने फिर इनको दोबारा दिया है और चुनाव शुरू हो गया। तो उसी के बीच में हमारे साथ में सरोज गोयल जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड भी हैं। राजनीति का काफी अनुभव है, पुरानी है। महिलाओं, एक तो महिला है, महिलाओं की जानती हैं कि महिलाओं को दिक्कतें क्या आती हैं, राजनीति में क्या समस्याएं हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम अपना बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मैम, जैसे कि राजनीति की बात करते हैं तो आप एक महिला हैं और काफ़ी पुरानी राजनीतिज्ञ हैं। तो उस समय महिलाओं की भागीदारी में और अब के भागीदारी में कुछ अंतर दिखता है क्या? हाँ, महिला की भागीदारी क्या थी, 2005 में बहुत कम थी हमारे यहाँ, जब मैं 6 में रेल बोर्ड सदस्य रही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 6-7 में लेकर के धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी हमारी बहुत रही। वैसे तो 30% का पहले महिला को दिया गया था लड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे महिलाओं ने अपने अपने कदम आगे बढ़ाए तो हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि भाई महिलाओं को ये हक मिलना चाहिए। अगर हमारी महिलाएं पुरुष से आगे कार्य कर रही हैं तो इस पर इनको क्यों छोड़ा जाए। इसका मतलब है और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और जो हमारी गवर्नमेंट ने किया भी और हमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का मौका दिया। आज हमारे सभी क्षेत्र में महिला आगे हैं, चाहे वो इलेक्शन है, किसी भी चीज़ में, राजनीतिक में क्षेत्र में रही, किसी भी क्षेत्र में रही, आज हमारी महिलाएं बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। और मैं तो आगे भी कहूँगी कि और हमें ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट की रहा तो हम उससे भी ज़्यादा काम करें आगे। क्योंकि लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का भागीदारी कम हो जाती है। महिलाएं जो होती हैं बातें तो करती हैं लेकिन अंदरूनी बातें होती हैं, फ्रंटली कोई नहीं आ पाता। अभी तक सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप एक महिला होने के नाते पुराने समय से आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो दिक्कतें कहाँ आती हैं? देखिए, पुरुष प्रधान ये तो जो है ना, पहले एक चीज़ थी, ये जो कहते हैं वो लोग गलत कहते हैं। मुझे बताइए, महिलाओं की भागीदारी कहाँ नहीं रही। आज से जब हमारा देश आज़ादी के उसमें रहा तो कब महिलाओं की भागीदारी नहीं थी? तो जब भी हम महिला थे, चाहे हमने बहन बन के सपोर्ट किया हो, एक माँ बन के सपोर्ट किया हो, वो भी तो एक बहनों के भाई थे, माँ के लाल थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए किया। तो ये लोग तो गलत कहते हैं। शुरू से ही देखिए महिलाओं का योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। हम महिलाओं के लिए जो है ना, जो हम कर सकते हैं वो हमने सबसे आगे करके दिखाया है। और जेंट्सों से महिला कभी ऐसे नहीं कम रही हो। और हमारे हर क्षेत्र में आज महिला इस कदर आगे बढ़ी हैं। देखा जाए तो सभी क्षेत्र में इतने हमारे जेंट्स कार्य नहीं कर रहे हैं जितनी हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। और इस कुछ साल दिन पहले भी इस चीज़ को प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाएं आज क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं वो पुरुषों से बहुत ज़्यादा आगे कर रही हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। जब हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट हमें ये कहती है तो इसमें प्रधान न प्रधान की तो कोई बात ही नहीं रह गई ना। हमारी सरकार हमें मानती है, हमारी सरकार हमको आगे बढ़ा रही है, वो हमारे सम्मान के लिए हमेशा कहती है कि मैं महिलाओं का सम्मान करती है, हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो फिर ये तो क्वेश्चन गलत से होता है ना। अगर ये प्रधान वाली बात आती है तो मैं इसको खंडन करती हूँ। मानता हूँ कि आपने कहा कि नहीं है, लेकिन आज का जो सामाजिक स्थितियां हैं, आपने देखा होगा कि पुरुषों को, अभी महिलाओं की सीटों की बात करते हैं तो 33% आरक्षण की बात चली। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, महिला हूं लड़ सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बोर्ड लगते हैं उसमें पति के नाम को उल्लेख किया जाता है या उनके जो बैकग्राउंड होते हैं उनको किया जाता है। तो महिलाओं क्यों नहीं? ये देखिए क्या होता है ना, वैसे तो ये जो जेंट्सों को उस पर लिखा जाता है और महिला को उसमें नहीं करा जाता, ये सरासर गलत है। इसके लिए मैंने पहले भी एक बहुत साल पहले आवाज़ उठाई थी कि जब हमारी महिलाएं कोई लड़ रही है तो उसमें पति को देखिए वो नहीं होना चाहिए, उसको बैकग्राउंड पति का होना चाहिए, महिला का भी अपना होना चाहिए क्योंकि उसका भी अपना सम्मान है। जब वो लड़ रही है तो उसमें कोई इतनी ताकत तो होगी, इतनी हिम्मत तो होगी या उसमें इतनी योग्यता है जो गवर्नमेंट ने उसको टिकट दिया है। तो ये जो हुआ है ये गलत है। हमारी सरकार को भी वैसे मुझे लग रहा है इस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे जो ना हमेशा जेंट्स का नाम करा जाए। ठीक है, अगर हमारे देखिए पति के नाते ठीक हम करना है, लेकिन हमेशा योगदान के लिए अगर उनका नाम लिया जाए तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर के मैं आते हैं मैम, निकाय चुनाव पास में है और आपने देखा कि निकाय चुनाव में क्या स्थितियां हैं और आप जहां रहती हैं वहां पे समस्याएं क्या हैं जिसकी वजह से जनता जब निकले किस चीज़ को लेकर वोट करे?
सबसे ज़्यादा देखिए मुझे काफ़ी साल जो यहाँ नंदग्राम में रहते हो गए, नंदग्राम के सभी क्षेत्रों में मेरे, क्योंकि मैं अगर मैं कोई एनजीओ चलाती हूँ तो सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा रहता है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो रहा है, हमेशा नाली, पानी, सीवर, सड़कें, हमेशा इसका चलता चला रहे। कम से कम 20 साल में इस चीज़ को देख रही हूँ और 20 साल से मेरा बहुत संघर्ष भी रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे पार्षद लड़ते हैं, हमारी गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे जो नीचे पार्षद होते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि अपनी जनता के जो उसको सुविधा मांगी है उनको दे। और नाली खरंजे ये तो हम हमें चाहिए होते हैं, नाली, पानी है, सीवर है। अगर मान ली ये नहीं होंगे तो हमारे बच्चे मतलब कितनी परेशानियां होंगे, गड्ढों में गिर जाएंगे, नाले खुले पड़े हैं, उनमें किसी बच्चे को कभी हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर क्या होते हैं हमारे पार्षद, क्या है हमारी मीडिया भी क्या होती है कि गवर्नमेंट को ठहराती है जिम्मेदार। ये गवर्नमेंट जिम्मेदार उसकी नहीं होती। ये हमारे जो नेता होते हैं, जो बीच जो हमारे तुम्हारे विधायक भी हो, सांसद सभी आ जाते हैं इसमें। क्योंकि हम जब कभी समस्या विधायक के पास भी लेके जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, ठीक है अभी हम देखते हैं मेयर साहब से कहते हैं, अच्छा मेयर के यहाँ जाते हैं तो ठीक है जी अभी हम पार्षद से कहते हैं, पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद को बुलावा ये कह देते हैं वहाँ से ऊपर से ही, ठीक है जी अभी हम राउंड लगाने आ रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं है, जो हमारी ये परेशानियां सब हमें नेता देते हैं। जल भराव की स्थिति की बात कर रही थी आप। हाँ। अभी देखा होगा आपने, पीछे बरसात बहुत कम हुई, अमूमन कम होती हैं बरसातें पहले की अपेक्षा, लेकिन जो भराव की स्थिति ये थी पूरा पानी पानी हो गया था और मेयर को सफाई देना पड़ा था कि हमने काम किया, जबकि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये समस्या 10 की 10 बनी रहती है। तो उसमें जो ये पानी, हम क्या जनता उसमें जिम्मेदार नहीं होती कि पानी रुकाव में जो पिन्नियाँ डाली जाती हैं आदि, इसके लिए जनता को जागरूक नहीं करना चाहिए क्या? देखिए जनता को जागरूक हम बहुत पहले भी हमने एक एनजीओ के थ्रू किया था कि पिन्नी नहीं डालनी चाहिए। अब रहता पानी का सवाल, पानी क्यों घरों में भरता है? जब हमारी सड़कें बनती है ना तो सड़क पर क्या होती है, हम उसको उखाड़ते नहीं हैं। जब अगर हम सड़क उखाड़ के दोबारा से उसी लेवल बनते हैं, सड़क वहीं रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सड़क को उसी लेवल पे ही उसको रेता डाला, उस पर हमने मलुआ डाला, अब दोबारा से उस पर ईंटें बिछा दी। जब किसी चीज़ पे ईंटें बिछेंगी तो जाहिर है सड़क दो कम से कम 1 फुट ऊँची उठेगी। यही एक कारण रहा है हमारे हर क्षेत्र का कि पानी हमारे घरों तक भर जाता है। अगर ये समस्या अगर टल जाए तो सबसे इस समस्या को टालने के लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जब भी कभी सड़क बने उसको उखाड़ा जाए, उसका जो मलबा उसको उठाया जाए, उस पर फिर रेत बिछा के तभी इस पर ईंट लगाई जाए। अगर ऐसा होता है तो कभी पानी किसी क्षेत्र में भरेगा ही नहीं। मैडम एक बात और आती है, आप क्योंकि राजनीति में सक्रिय हैं, तो इस समय कौन सी ऐसी पार्टी है जो विकास के काम कर सकती है? किसको समर्थन करेंगी सरोज गोयल जी? देखिए समर्थन तो क्या है, मैं किसी भी पार्टी की कोई अभी पद पे नहीं हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है, क्योंकि मैं एक एनजीओ में अपने चलाती हूँ और उसकी राष्ट्रीय कल्याण सचिव भी हूँ, उज्ज्वल भारत मिशन की। और मेरा मानना ये है, कोई भी पार्टी हमारी जो काम जनता के लिए करेगी, चाहे वो अपने हमारी प्रिया जैसे हमारी अपने मेयर प्रिया के लिए खड़ी करी है, मतलब कोई भी पार्टी और जनता की सुविधा के लिए वो कार्य करेगी, मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करूँगी। मैं क्या, मेरी पूरी एनजीओ उनके साथ है और मेरे लिए जो जनता मेरे लिए बेचारी जो बहुत काम करती है, किसी भी लोग की जनता हो, हमेशा मेरे साथ रही है, क्योंकि मैंने बहुत मुद्दों पे उनके धीरे धीरे कार्य करे हैं और हमेशा मैं उनके दुख सुख में साथ बनी रही हूँ। और यही जनता का मेरा प्यार है कि वो जनता मुझे इतना प्यार करती है, समस्या लेके आती है, इसलिए मैं उसी पार्टी के साथ रहूँगी जो जनता के इसमें काम करेगा। मैडम जनता अगर चाहती है कि सरोज गोयल जैसी लेडीज आएँ और विकास करें, तो क्या अगर जनता की मांग हो तो आप चुनाव में आ सकती हैं क्या? देखिए चुनाव में तो मैं वैसे कभी आना नहीं चाहा, मैं चुनाव बहुत लड़ाई, मैंने विधायक का चुनाव भी लड़ाया है और पार्षद के चुनाव भी मैंने कहीं लड़ाई, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरी कभी इच्छा चुनाव लड़ने की ऐसी नहीं रही। लेकिन अभी क्या है, अगर जनता के बीच ऐसे सब कुछ चलता रहा और जनता बेचारी ऐसे ही हताश होती रही हर साल, और क्योंकि हम जो कोई भी पार्षद मेयर लाते हैं तो हमारी बहुत उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती है, आस्था हमारी होती है कि देखिए ये हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी दुख की घड़ियाँ हैं आने वाले समय में ये नेता दूर करेगा, और हम बड़े खुश होते हैं उसको जिताने के बाद में। लेकिन क्या है, हम 5 साल धीरे धीरे हमारे से आंखों से आंसू टपकते हैं, वो लिए हमारी जनता के लिए मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा गंभीर वाली बात होती है, जनता हमारी रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। और अगर ऐसा रहा
और जनता को मेरा हक नहीं मेरी सरकार से मैं नहीं करूँगी, नेताओं से ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि सरकार बेचारी कभी देखने नहीं आती है। वो तो हमारे जो विधायक सांसद हैं पार्षद हैं उन पर छोड़ती है, क्योंकि वो उनको बैठाती तो इसीलिए है ना। वो जो नीचे से लेवल से उनको चुन के हम लोग लाते हैं, वो ऊपर से टिकट दे के भेजती है, वो जनता के लिए तो भेजती है, उनका कोई हाथ नहीं होता इसमें। मैं सभी नेताओं से इसलिए ये कह रही हूँ, अब की बार अगर कभी ऐसा होता है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी और जोर शोर से लड़ूंगी और जनता का जो हक है उसको दिला के रहूंगी। देखा आपने, हमारे साथ में सरोज गोयल जी थी, जो कि राजनीतिक भी हैं और सामाजिक भी हैं, समाज के उद्देश्यों को समझती हैं, समाज में जो घटित होते हैं उन कार्यों को भी जानती हैं और भरसक लोगों से मिलती जुलती रहती हैं और इस समस्याओं को उठाती रहती हैं। आवाज जनता से सत्येंद्र।